याद रहे, फित्ना-ए दजाल से आगाही तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जबकि आज ये सुन्नत मिट चुकी है। लिहाजा इस सुन्नत को जिंदा करते हुए मेरी इस वीडियो को बार बार देखें और दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। पहले तो आपको ये बताते हैं कि दज्जाल कौन है। दज्जाल यहूदियों की नस्ल से होगा, जिसका कद थिगना होगा, दोनों पांव टेढ़े होंगे, जिस्म पर बालों की भरमार होगी, रंग सुर्ख या गंदमी होगा, सर के बाल हबशियों की तरह होंगे, नाक चोंच की तरह होगी, बाईं आंख से काना होगा, दाईं आंख में अंगूर के बकदर नाखना होगा, इसके माथे पर काफ अलिफ फे रे लिखा होगा, जिसे हर मुसलमान बाआसानी पढ़ सकेगा। इसकी आंख सोई हुई होगी मगर दिल जागता रहेगा। शुरू में वो ईमान और इस्लाह का दावा लेकर उठेगा, लेकिन जैसे ही थोड़े बहुत मुताबीन मुयस्सर होंगे वो नबूवत और फिर खुदाई का दावा करेगा। उसकी सवारी भी इतनी बड़ी होगी कि उसके दोनों कानों का दरमियानी फासला ही 40 गज का होगा। एक कदम ताहद्दे निगाह मुसाफत को तय कर लेगा। दज्जाल पक्का झूठा और आला दर्जे का शोबदाबाज होगा। इसके पास गलों के ढेर और पानी की नहरें होंगी। जमीन में मदफून तमाम खजाने बाहर निकलकर शहद की मक्खियों की मानिद इसके साथ होलेंगे। जो कबीला इसकी खुदाई पर ईमान लाएगा, दज्जाल उस पर बारिश बरसाएगा, जिसकी वजह से खाने पीने की चीजें उबल पड़ेंगी और दरख्तों पर फल आ जाएंगे। कुछ लोगों से आकर ये दज्जाल कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे माओ और बापों को जिंदा कर दूं तो तुम क्या मेरी खुदाई का इकरार करोगे? लोग असबात में जवाब देंगे। अब दज्जाल के शैतान इन लोगों के माओ और बापों की शक्ल लेकर नमूदार होंगे। नतीजतन बहुत से अफराद ईमान से हाथ धो बैठेंगे। इसकी रफ्तार आंधियों से ज्यादा तेज और बादलों की तरह रवां होगी। वो करिश्मों और शोबदाबाजियों को लेकर दुनिया के हर चप्पा को रोंदेगा। तमाम दुश्मनाने इस्लाम और दुनिया भर के यहूदी उम्मत मुस्लिमा के बुग़्ज़ में इसकी पुष्पनाई कर रहे होंगे। वो मक्का मुअज़्ज़मा में घुसना चाहेगा, मगर फरिश्तों की पहरादारी की वजह से इधर घुस ना पाएगा। इसलिए नामुरादो जलील होकर वापस मदीना मुनव्वरा का रुख करेगा। उस वक़्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर फरिश्तों का पहरा होगा। लिहाजा यहाँ पर भी मुंह की खाना पड़ेगी। इन्हीं दिनों मदीना मुनव्वरा में 3 मरतबा जलजला आएगा, जिससे घबराकर बहुत सारे बेदीन शहर से निकलकर भाग निकलेंगे। बाहर निकलते ही दज्जाल उन्हें लुक़्मा तर की तरह निगल लेगा। आखिर एक बुजुर्ग इससे बहसो मनाजरा के लिए निकलेंगे और ख़ास इसके लश्कर में पहुंचकर इसकी बाबत दरियाफ्त करेंगे। लोगों को इसकी बातें शाक गुजरेंगी, लिहाजा इसके कत्ल का फैसला करेंगे। मगर चंद अफराद आड़े आकर ये कहकर रोक देंगे कि हमारे खुदा दज्जाल नाउज़ुबिल्लाह की इजाज़त के बगैर इसको कत्ल नहीं किया जा सकता। चुनाचा उस बुजुर्ग को दज्जाल के दरबार में हाजिर किया जाएगा, जहां पहुंचकर ये बुजुर्ग चिल्ला उठेगा, मैंने पहचान लिया कि तू ही दज्जाल मलून है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तेरे ही खरूज की खबर दी थी। दज्जाल इस खबर को सुनते ही आपे से बाहर हो जाएगा और उसको कत्ल करने का फैसला करेगा। दरबारी फौरन उस बुजुर्ग के 2 टुकड़े कर देंगे। दज्जाल अपने हवारियों से कहेगा कि अब अगर मैं इसको दोबारा जिंदा कर दूं तो तुमको मेरी खुदाई का पुख्ता यकीन हो जाएगा। ये दज्जाली ग्रुप कहेगा कि हम तो पहले ही आपको खुदा मानते हुए
आ रहे हैं। अलबत्ता इस मौजज़े से हमारे यकीन में और इजाफा हो जाएगा। दज्जाल उस बुजुर्ग के दोनों टुकड़ों को इकट्ठा करके जिंदा करने की कोशिश करेगा। इधर वो बुजुर्ग बवजह हुक्म इलाही खड़े हो जाएंगे और कहेंगे अब तो मुझे और ज्यादा यकीन आ गया है कि तू ही दज्जाल मलून है। वो झुंझुला कर दोबारा उन्हें ज़िबा करना चाहेगा, लेकिन अब उसकी कुव्वत सल्ब कर ली जाएगी। दज्जाल शर्मिंदा होकर उन्हें अपनी जहन्नम में झोंक देगा, लेकिन ये आग उनके लिए ठंडी और गुलजार बन जाएगी। उसके बाद वो शाम का रुख करेगा, लेकिन दमिश्क पहुंचने से पहले ही हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वहां आ चुके होंगे। दज्जाल दुनिया में सिर्फ 40 दिन रहेगा। एक दिन एक साल, दूसरा दिन एक महीना और तीसरा दिन एक हफ्ते के बराबर होगा। बकिया मामूल के मुताबिक होंगे। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दमिश्क पहुंचते ही जोरों शोर से जंग की तैयारी शुरू कर देंगे, लेकिन सूरत हाल बज़ाहिर दज्जाल के हक में होगी, क्योंकि वो अपनी मादी और अफरादी ताकत के बल पर पूरी दुनिया में अपनी धाक बिठा चुका होगा। इसलिए अस्करी ताकत के एतबार से तो उसकी शिकस्त बज़ाहिर मुश्किल नज़र आ रही होगी, मगर अल्लाह की ताईद और नुसरत का सबको यकीन होगा। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और तमाम मुसलमान इसी उम्मीद के साथ दमिश्क में दज्जाल के साथ जंग की तैयारियों में होंगे। तमाम मुसलमान नमाजों की अदायगी दमिश्क की कदीम शौहराए आफाक मस्जिद में जामिया उम्वी में अदा करते होंगे। मिली शिराजा लश्कर की तरतीब और यहूदियों के खिलाफ सफ बंदी को मुनज़्ज़म करने के साथ साथ हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दमिश्क में इसको अपनी फौजी सरगर्मियों का मरकज़ बनाएंगे और उस वक़्त यही मकाम उनका हेड क्वार्टर होगा। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम एक दिन नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले की तरफ बढ़ेंगे, तो ऐन उसी वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। नमाज से फारिग होकर लोग दज्जाल के मुकाबले के लिए निकलेंगे। दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर ऐसा घुलने लगेगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर इस दज्जाल को कत्ल कर देंगे और हालत ये होगी कि शजर व हिजर आवाज़ लगाएंगे कि ए रूह अल्लाह, मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है। चुनाचा वो दज्जाल के चेलों में से किसी को भी जिंदा ना छोड़ेंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सलेब को तोड़ेंगे, यानी सलेब परस्ती ख़त्म कर देंगे। खंजीर को कत्ल करके जंग का खात्मा करेंगे और इसके बाद मालो दौलत की ऐसी फरावानी होगी कि इसे कोई कबूल न करेगा और लोग ऐसे दीनदार हो जाएंगे कि उनके नज़दीक एक सजदा दुनिया और माफिया से बेहतर होगा। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों का ईमान सलामत रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।